वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हॉन्टिंग एडलाइन बाय H.D. कार्ल्टन। H.D. कार्ल्टन का ये नॉवल है जिसको आज हम डिटेल से देखेंगे। एडलाइन की प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लीजिएगा। इसको एडलिन भी कहते हैं एंड एडलाइन भी जो है वो कहा जाता है। तो इस नॉवल को जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस नॉवल के जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल पर, जितने भी आर्टिकल्स इस नॉवल से रिलेटेड हैं, उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो दी गई हैं कि अगर कोई वीक हार्ट वाला रीडर है तो वो इस नॉवल को ना रीड करे, या फिर जो लेस इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इसको जो है वो ना रीड करें, क्योंकि ये एक डार्क रोमांस है। साथ में इसके अंदर जो है वो गॉथिक एलिमेंट्स भी हैं एंड बहुत ही एडवेंचरस नॉवल है। बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कोई इतना थ्रेटनिंग भी नहीं है जितनी जो है वो प्रिकॉशंस जो हैं वो दी गई हैं इस नॉवल को लेकर। लेकिन हम देखते हैं, हम इसके कैरेक्टर्स को, इसकी स्टोरी को एंड मेजर थीम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने वर्क का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हॉन्टिंग एडलाइन जो है ये एक्चुअली में एक डार्क रोमांस थ्रिलर है जिसको जो है वो H.D. कार्ल्टन ने जो है वो लिखा है। H.D. कार्ल्टन ये जो राइटर हैं ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं एंड जो है ये डार्क रोमांस नॉवेल्स में इनको जो है वो बहुत जाना जाता है। कार्ल्टन की जो रेपुटेशन है वो कुछ ऐसी है कि इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं उसमें जो करेक्टर्स हैं वो एम्बिगुअस हैं। मीन्स के वो कैरेक्टर्स जो हैं वो इवल के अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को खुद भी फॉलो कर रहे होते हैं। मीन्स कि यही कि आप दूसरों को गलत कहें लेकिन खुद जो गलत चीज़ करें आप उसको जो है वो गलत ना कहें। तो इस टाइप की जो है ना वो इनके कैरेक्टर्स होते हैं जिससे जो है वो रीडर बहुत ज़्यादा अनॉय भी होते हैं एंड एंग्री भी होते हैं इस राइटर पर। हॉन्टिंग एडलाइन जो ये नॉवल है एक्चुअली में ये इनकी फर्स्ट बुक है द कैट एंड माउस ड्यूड सीरीज़ की। इनकी एक्चुअली में 3 नॉवेल्स आई हैं एक सीक्वल में, जिसमें हॉन्टिंग एडलाइन जो है ये 2022 में आया था एंड इसका जो प्रीक्वल है वो है सैटन्स अफेयर 2021 में एंड द कैट्स एंड माउस ड्यूड सीरीज जो कि फर्स्ट था जिसके अंदर इसको जो है वो इंक्लूड किया जाता है। 3 नॉवेल्स हैं जो कि एक कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एक को रीड करेंगे तो आप दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड जो सेकंड को अंडरस्टैंड किया है तो फिर आप थर्ड को भी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये 3 को जो है वो एक सीक्वल है नॉवेल्स का। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर्स हमारे। जो इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो है एडलाइन रेली। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेड मीडोज जो कि गोस्ट कैरेक्टर है एंड नेक्स्ट है सेरिना रेली जो कि एडलाइन रेली की मदर हैं एंड जीजी जो है ये एडलाइन रेली की ग्रैंड मदर हैं। दया जो है ये एडलाइन रेली की फ्रेंड है एंड सिबल जो है ये जेड मीडोज की फ्रेंड है। नॉवल की स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि एडलाइन रेली जो कि एक यंग ऑथर है एंड एक सक्सेसफुल और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। अब ये जो अपना होम टाउन है उसको छोड़कर इसका एक वाशिंगटन स्टेट में एक होम था जो कि इसकी ग्रैंड मदर का था, वहाँ पे जो है वो ये शिफ्ट कर जाती है। इवन के एडलाइन रेली की जो मदर है उसने इसको जो है वो बहुत रोका था कि जो ये एक अंसेस्ट्रल होम है या फिर ये जो मैनर है इसके अंदर ना जाओ, वहाँ रहने के लिए ना जाओ, क्योंकि उसके रिलेटेड जो है वो बहुत सारी मिथ्स हैं। ये भी कहा जाता है कि उस वहाँ पे जो है जब उसकी बिल्डिंग को बनाया जा रहा था उस मैनर की, उस हाउस की, बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वहाँ पे घोस्टली एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ भी जो है ना ऐसा हो सकता है जो कि बहुत एडवेंचरस हो या फिर जो बहुत फ्राइटनिंग हो। लेकिन एडलाइन रेली जो है ये अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाहती थी या फिर इसकी जो करंट सिचुएशन थी उससे मूव ऑन करना चाहती थी एंड इसीलिए जो है ना ये अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। इवन कि इसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी भी जो है वो डेथ हो चुकी है। जब अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पे शिफ्ट कर जाती है तो इसको यहाँ पर आकर पता चलता है कि इसकी ग्रैंड मदर की भी एक हिस्ट्री है, इस एंसेस्ट्रल हाउस की भी एक हिस्ट्री है एंड यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे गोस्टली एलिमेंट्स भी हैं। एलन को जो है ना यहाँ पे एक करेक्टर होता है इस घर में, जेड मिडोज, जो कि फॉलो करता है, जो कि एक गोस्टली करेक्टर है जो कि किसी को यहाँ पे नज़र नहीं आता है। लेकिन जो जेड मिडोज है वो एलन से जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, उसको जो है वो बहुत लाइक करता है, लव करता है एंड उसको जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, एक्सप्लॉइट भी करता है, अब्यूज़ भी करता है। एडलाइन जब नई नई इस घर में शिफ्ट हुई थी तो इसकी जो फ्रेंड दया है वो इसकी हमेशा बहुत हेल्प करती है। तो इस घर में भी इसकी बड़ी जो है वो हेल्प करी थी। ये इसको क्लब के लिए इनवाइट करती है। जब ये क्लब के लिए इनवाइट करती है तो वहाँ पे आर्क नामी जो एक बॉय है वो इसको मिलता है एडलाइन को एंड एडलाइन उसको जो है वो अपने घर पर ले आती है।
जब वो उसको अपने घर पर लेके आती है तो एडलाइन को जो करेक्टर फॉलो कर रहा है, जो गोस्ट फॉलो कर रही है जेड मीडोज, उसको जो है ये बात बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि एडलाइन जो है वो किसी और बॉय के साथ जो है वो इंगेज हो। ये क्या करता है कि आग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसको अब्यूज़ करता है, देन जो उसका मर्डर कर देता है एंड देन उसको एज अ गिफ्ट जो है ना वो एडलाइन के पास भेजता है और साथ में फ्लावर्स भेजता है, और उसको बताता है कि जो जैड मीडोज है वो कितना ज़्यादा जो है वो एडलाइन से जो है वो लव करता है। एडलन को ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ्राइटन कर देती हैं। देन जो है वो इसकी ग्रैंड मदर गीगी की जो है ना वो डायरी मिलती है, जिसमें जो है वो जीजी अपने मर्डर के बारे में सब कुछ बताती है कि 1940s में जो है ना उसका मर्डर हो गया था। अब जो एडलिन है वो उस मर्डर की जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है एंड ये इन्वेस्टिगेशन इवन के स्टार्ट भी कर देती है। तरफ नॉवल में जो है वो एडलिन एंड जैद का जो रिलेशनशिप है वो अब डिवेल्प होना स्टार्ट हो चुका था। इवन के यहाँ पे जो है ना वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी इस नावल में, जिसको है वो स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें जो अब्यूज़ विक्टिम होता है वो अपने अब्यूज़र से जो है वो लव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जो एडलिन है, जैड ने इसको जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़ किया, मॉरली या फिर जो फिज़िकली जिस टाइप से भी जो है ना वो इसको अब्यूज़ किया, इवन कि उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया एडलिन को। लेकिन एडलिन जो है वो फिर भी उसकी सारी अब्यूज़मेंट के बाद भी जो है ना वो उसे लव करना जो है ये स्टार्ट कर देती है एंड दोनों जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड इवन के इसकी जो ग्रैंड मदर है एडलिन की, उसके मर्डर का पता भी चल जाता है कि कौन किलर है। जैड एक तरफ तो जो है वो बहुत अब्यूज़ कर रहा था एडलिन को, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना ये जितने भी इसकी सोसाइटी के चिल्ड्रंस थे ये उनको सेव करने के लिए जो है ना वो एक कैंपेन भी कर रहा था कि जितने भी जो है वो एलिट क्लास से बिलोंग करते थे या फिर जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो चिल्ड्रंस को जो है वो सेक्रीफाइस करते थे अपनी गॉड एंड गॉडेसेस को, ताकि जो है वो उनको हैप्पी कर सकें। एंड इसी की चीज़ के अगेंस्ट जो है वो जैड जो है वो काम कर रहा था कि उन चिल्ड्रंस को जो है वो सेव किया जा सके एंड जो भी जो है वो चिल्ड्रंस को किडनैप करे उनको जो है ये ख़त्म कर देता था, उनका जो है ये मर्डर कर देता था। जैड एक तरफ तो उन चिल्ड्रंस को जो है वो सेव कर रहा था, कैंपेन कर रहा था, मीन्स कि यहाँ पे लगता है कि वो बहुत ही वो मॉरली गुड पर्सन है, बट दूसरी तरफ ही जो है वो एडलिन को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा था। मीन्स के अब्यूज़र को जो है वो दूसरों की अब्यूज़मेंट अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो खुद जो किसी को अब्यूज़ कर रहा है वो इस चीज़ को कभी भी जो है वो रिकग्नाइज जो है वो नहीं करता है कि उसने जो है वो एडलिन को जो है कैसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, या फिर जो है वो किस तरह से उसने जो है वो आग का मर्डर किया, या फिर वो जितने भी उसके रास्ते में लोग आते हैं उनका जो है ये बिना सोचे जो है वो मर्डर कर देता है। वो खुद की मिस्टेक्स के बारे में जो है ना वो कभी भी नहीं सोचता। इसीलिए जो है ना यहाँ पे एक एम्बिगियस करेक्टर है। पर ओरली जो है उसकी स्टोरी जब हम सुनते हैं तो इतना एडवेंचरस जो है वो फील नहीं होता है, बट जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो रीड करते हैं तब ये जो है वो एडवेंचरस एंड हॉन्टिंग जो है ये फील होता है, क्योंकि वो साउंड्स एंड वो सारी जो एक प्लॉट जो है वो लिखा होता है उसको जो है वो हम सुनकर फील नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जैसे कि एडलिन है वो एक घोस्टली हाउस में रह रहे हैं, एक हॉन्टिंग हाउस में रह रही है, जिसमें जो है वो गोस्ट हैं यहाँ पे, जिसमें जो है वो बहुत सारी सोल्स होंगी, मर्डर्स हुए हैं ऐसा हाउस, और वहाँ से जो है वो डिफरेंट साउंड्स उसको जो है वो सुनाई देते हैं। तो वो बहुत ही एक गोस्ट बम्पिंग एलिमेंट्स है इसमें। नॉवल इसको जो है वो आज हमने डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि यहाँ तक की जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।